कहानी की शुरुआत ट्रैफिक जाम में फंसे अमील और इसके पिता फ्रांसिस से होती है। इस वक्त वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे और उसी बीच अमील गुस्से में गाड़ी से उतर गया, जिसके बाद फ्रांसिस भी इसके पीछे गया। तभी इनकी नजर एक हिलती हुई एम्बुलेंस पर पड़ी, जिसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। फ्रांसिस तुरंत ही अमीर को लेकर एक गाड़ी के पीछे छुप गया और तब ही इस एम्बुलेंस के दरवाजे को तोड़ते हुए एक आदमी बाहर निकला, जो इंसान और आधा पक्षी था। सिक्योरिटी ऑफिस ने तुरंत पकड़ने की कोशिश की, पर वो उन्हें धक्का देकर वहां से भाग गया। और थोड़ी देर बाद फ्रांसिस और अमील डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंचे, जहां अमील की मां लाना का इलाज चल रहा था। असल में वो भी एक म्यूटेंट में बदलती जा रही थी। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कई लोग धीरे धीरे म्यूटेंट्स बनते जा रहे थे और अक्सर ये देखा गया था कि ये म्यूटेंट्स कुछ समय बाद काफी ज्यादा आक्रामक हो जाते थे। इधर सरकार भी इन्हें पकड़कर एक अलग जगह पर रखने में लगी हुई थी, ताकि उन्हें ठीक करने के लिए एक दवाई बनाई जा सके। ज्यादातर लोग म्यूटेंट से दूर रहना ही पसंद करते थे, जिनमें से एक अमील भी था। और फ्रांसिस ने इसे समझाया कि इसकी मां अभी भी इनके परिवार का हिस्सा है। इस रात बाहर तूफान का मौसम बना हुआ था, जिस वजह से इनके घर की बिजली भी चली गई और इधर कड़कती हुई बिजली की आवाज से अमील की भी आंख खुल गई। और तभी इसकी नजर एक म्यूटेंट पर पड़ी, जो इनके घर के अंदर झांक रहा था। उसी वक्त बिजली वापस भी आ गई और तब तक वो म्यूटेंट वहां से गायब हो गया था। अगली सुबह उन्हें एक इमरजेंसी फोन आया, जिसके बाद वो लोग फौरन उस जगह पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि बीती रात आए तूफान की वजह से म्यूटेंट से भरी हुई एक एम्बुलेंस तालाब में गिर गई। उसी वक्त फ्रांसिस की नजर पानी में तैरती हुई म्यूटेंट की लाश पर पड़ी, जिसे देखते ही वो काफी ज्यादा घबरा गया। पर तभी इसे शांत कराते हुए पुलिस ऑफिसर जूलिया ने इसे बताया कि कुछ म्यूटेंट एम्बुलेंस से निकलकर जंगल में भाग गए थे और फ्रांसिस की बीवी लाना भी इनमें से एक थी। अगले दिन स्कूल में टीचर ने टेक ऑफ वार का एक मैच रखा था, जिसमें अमील की सारी टीम तो नीचे गिर गई और अमील ने अकेले ही इस रस्सी को पकड़ रखा था। और इसी ताकत की मदद से वो लोग मैच जीत भी गए। सभी लोग इसकी ये ताकत देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए और इन्होंने अमील को एक पार्टी के लिए इनवाइट भी किया। अमील का ध्यान सिर्फ अपने हाथ की तरफ था और वो तुरंत ही अपने घर की तरफ भागा, जहां वो अपने नाखूनों के अंदर से किसी चीज को निकालने में लग गया। और काफी दर्द के बाद आखिरकार इसने अपने नाखूनों के अंदर से छोटे छोटे क्लॉस निकाले, जिसका मतलब था वो खुद भी एक म्यूटेंट बनने लग गया था। इसके बाद इसने अपनी टी शर्ट निकाल कर देखा कि इसकी पीठ का आकार भी धीरे धीरे बदलता जा रहा था। अपने अंदर इतने सारे बदलाव देखकर अमील बहुत ज्यादा घबरा गया था। इधर फ्रांसिस सुपरमार्केट में था, जहां इसकी मुलाकात जूलिया से हुई। तभी इन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। असल में एक कस्टमर ने किसी म्यूटेंट को देख लिया था और ये जानकारी मिलते ही जूलिया ने अपने साथियों को पूरा स्टोर खाली करने को कह दिया। पर फ्रांसिस फिर भी इस म्यूटेंट को ढूंढने में लग गया। इसे उम्मीद थी कि कहीं म्यूटेंट इसकी बीवी लाना तो नहीं। और जब इसने इस म्यूटेंट को देखा तो वो बस एक लड़की थी जो मछली खाने आई थी, लेकिन अपने आप को घेरा हुआ देखकर इसने जूलिया के ऊपर चीजें फेंकते हुए भागना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जूलिया ने इसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया। अगले फ्राइडे अमील अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया, जहाँ सभी लोग काफी मजे कर रहे थे। बर्तानिया अचानक से अमील को शराब की वजह से परेशानी होने लगी, जिसके लिए नियाना नाम की एक लड़की ने दवाई दी। फिर अमील अपने आप को इसके हाथों को चाटने से रोक नहीं पाया और इसकी ये हरकत देखकर वहाँ बैठे सभी बच्चे इसके पर हंसने लगे। अपना मजाक बनते हुए देखकर अमीर को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही जंगल की तरफ भाग गया। अगली सुबह जब इसकी आंख खुली तो वो एक नदी के पास पड़ा हुआ था। तभी इसे अपने मुंह में खून का एहसास हुआ, जिसे थूककर वो तुरंत अपने घर की तरफ निकल गया। बाथरूम पहुंचकर इसने सबसे पहले अपने मुंह से एक पंख निकाला, जिसका मतलब था कि रात को इसने एक चिड़िया का शिकार किया था। थोड़ी देर बाद अमील और फ्रांसिस पुलिस ब्रैकेट्स को तोड़कर जंगल में लाना की तलाश के लिए निकल गए। जहां रास्ते में अमील ने अपने पिता से पूछा कि जब इसकी मां बदल रही थी तो इन्हें किस्सा महसूस होता था।
इस पर फ्रांसिस ने जवाब दिया कि इसे तो कभी भी कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि वो आज भी लाना को अपनी बीवी मानता था और वो थोड़ी सी तो बदल गई थी। तो वो क्या हुआ? रात होने के बाद इन्होंने लाना को ढूंढने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें लाना का पसंदीदा गाना बज रहा था, जिसके बाद वो लोग गाड़ी में ही सो गए। सुबह आंख खुलने पर अमील ने देखा कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे बदल रही थी और तभी अचानक से इसका कुत्ता जंगल की तरफ भाग गया, जिसका पीछा करते हुए अचानक इसे एम्बुलेंस से भागे उसी म्यूटेंट ने अमील पर हमला कर दिया। अमील के कंधे से खून भी निकलने लग गया था, पर जैसे ही इसकी नजर अमील की आंखों पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि अमील भी एक म्यूटेंट था, इसीलिए वो वहीं रुक गया। पर तभी फ्रांसिस ने अपने बेटे को बचाने के लिए वहां आ गया, जिसके बाद वो अमील को लेकर तुरंत ही वहां से निकल गया। रास्ते में फ्रांसिस ने हॉस्पिटल जाने की बात की, जिसके लिए अमील ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो जानता था कि हॉस्पिटल पहुंचते ही क्या होगा। इन दोनों की इस बहसबाजी के बीच अचानक से एक घोड़ा इनकी गाड़ी के आगे आ गया और फ्रांसिस ने सही समय पर ब्रेक लगाकर इसे बचा लिया। असल में वो एक राइडिंग स्कूल के पास पहुंच गए थे जहां एक म्यूटेंट ने कुछ घोड़ों पर हमला कर दिया था और इसीलिए जूलिया और इसकी टीम भी वहीं पर मौजूद थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रांसिस ने आर्मी डॉक्टर से अमील के कंधे पर कुछ स्टिचेस लगवा लिए। पर डॉक्टर के जाने के बाद अमील ने स्टिचेस उतारकर अपने ही खून को चाटने लगा।